जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदबंध, जिसको अंग्रेजी में फ्रेज कहा जाता है। और लास्ट ईयर जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे पदबंध से। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जाम लगे हुए हैं, तो सभी के लिए यह कंप्लीट वीडियो है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो यह कंप्लीट वीडियो है, यानी ऐसी ट्रिक की आपको कभी भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बस इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, फटाफट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पदबंध के बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके थ्योरी सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, यानी हर टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले पदबंध के बारे में बात करते हैं। तो पदबंध को अगर 2 भागों में तोड़ा जाए, तो अगर तोड़ते हैं तो पद प्लस बंध होगा। क्या होगा? पद प्लस बंध होगा। तो आखिर पद किसे कहते हैं? पदबंध में जो पद है, आखिर पद किसे कहते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर पद किसे कहते हैं। जो सार्थक वर्णों का समूह होता है वो शब्द कहलाता है। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। ठीक है, यह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। ये रहा इसका पूरा थियरी सेक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं। पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। पहले तो शब्द को जानिए। जो सार्थक वर्णों का समूह होता है उसे शब्द कहते हैं, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। और जब कोई शब्द, अब देखिए शब्द के बारे में बता, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द ना कहकर उसे पद कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध, भैया यहाँ पर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पदबंध। तो पदबंध किसे कहते हैं? तो पदबंध एक से अधिक पदों का समूह है। क्या है? पदबंध एक से अधिक पदों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। ये परिभाषा डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परिभाषा आपको याद रखना है। तो पदबंध एक से अधिक पदों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। अब पद क्या होते हैं ऊपर हमने बता दिया है। अब इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक पद की इकाई के कार्य को क्या कहा जाता है? एक पद की इकाई के कार्य को पदबंध कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या कहते हैं? एक पद की इकाई के रूप को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। और दूसरे भाषा में अगर डायरेक्ट इस तरह पूछे कि पदबंध किसे कहते हैं, तो पदबंध एक से अधिक पदों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। अब देखिए आगे यहाँ पर है, पदबंध पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता है और इसे वाक्यांश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंध है जो अर्थ को पूर्णतः प्रकट नहीं करता है और उसे वाक्यांश भी कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पदबंध। यानी पदबंध जो है अर्थ को पूरी तरह से प्रकट नहीं करता है, इसे वाक्यांश भी कहा जाता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश भी कहा जाता है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं एक बार यहाँ पर देखते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ऑनलाइन फॉर्मेट में पूछा जाएगा पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5। तो पांचों आपको याद रखना है, क्योंकि पूछेगा कि इनमें से कौन सा पदबंध का भेद है या कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो दोनों को जब इसको अच्छे से याद रखेंगे तभी आप बता पाएंगे। चलिए इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं थ्योरी सेक्शन में। यानी संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सब कुछ ट्रिक के साथ कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर पद किसे कहते हैं? तो सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है।
ठीक है। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, और जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से नहीं वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और पदबंध किसे कहते हैं? तो पदबंध एक से अधिक पदों का समूह होता है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो कौन एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है? पदबंध एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। पदबंध पूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करता है, इसे वाक्यांश भी कहा जाता है। किसको? यानी पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। या इस प्रकार पूछेगा पदबंध को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। चलिए वन बाय वन करके इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं और इसके ट्रिक के साथ भी इसको कवर करते हैं। लास्ट में हमने PYQ क्वेश्चन भी रखा है ताकि आपके समझ में आ जाए कि हमने जो पढ़ा है या रिलीवेंट है या नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी जो वाक्य दिया रहेगा उसमें संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक है, पदबंध का यदि आखिरी पद संज्ञा हो, पदबंध का यदि आखिरी पद संज्ञा हो तो उसे पदबंध कहते हैं। बस ये आपका काम खत्म। यानी संज्ञा पदबंध से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। संज्ञा पदबंध आएगा, आप इजीली पहचान जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, देश के लिए मर मिटने वाला राम सच्चा देशभक्त था। यहाँ पर अंडरलाइन किया रहेगा और पूछेगा इनमें कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण है, कौन सा पदबंध है? तो अंडरलाइन करके देगा। तो यहाँ तक देखिए अंडरलाइन किया है। तो देश के लिए मर मिटने वाला राम सच्चा देशभक्त था। यहाँ पर देखिए राम तक अंडरलाइन किया है। तो हमने बताया है कि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा, जब आखिरी पद अगर संज्ञा हो जाए तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो राम क्या है? राम संज्ञा है। ठीक है। राम क्या है? राम संज्ञा है। क्या है संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, चाहे जातिवाचक संज्ञा हो, चाहे समूहवाचक संज्ञा, मतलब कोई प्रकार की संज्ञा हो, बस वह क्या हो जाएगा? फिर संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी पदबंध का यदि आखिरी पद संज्ञा आ जाए तो वह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये हो गया ट्रिक। अगला एग्जाम्पल है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया रहेगा और दे देगा यहाँ पर कौन सा पदबंध है। तो भैया पेड़ क्या है? पेड़ एक प्रकार से संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त जातियों के बारे में बोध करा है, यहाँ पर किसी पर्सनल पेड़ के बारे में नहीं बताया है। तो घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो पेड़ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। तो संज्ञा की वजह से यहाँ हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी पदबंध का आखिरी पद यदि संज्ञा आ जाए तो वह संज्ञा पदबंध होता है। चलिए नेक्स्ट है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो भैया रेखांकित शब्द में आखिरी शब्द क्या आ गया? दलित। ठीक है। दलित क्या है? संज्ञा शब्द है। तो इसके वजह से यहाँ से संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लाल बालों वाला सिपाही चिल्लाने लगा। अब भैया यहाँ पर देखिए रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित पद में यहाँ पर देखिए संज्ञा पदबंध है, क्योंकि लास्ट में सिपाही आ गया है। ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, यदि आखिरी पद संज्ञा आ जाए तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। पदबंध का यदि आखिरी पद संज्ञा हो तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था? देश के लिए मर मिटने वाला राम। तो राम आखिरी में आया है। ठीक है। आखिरी में आया, इसकी वजह से संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पेड़, पेड़ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पदबंध हो गया। दलित क्या है? दलित यहाँ पर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सिपाही क्या है? सिपाही यहाँ पर संज्ञा है तो इसके वजह से यहाँ संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यानी पदबंध का यदि आखिरी पद संज्ञा आ जाए तो संज्ञा पदबंध हो जाता है। आशा करता हूँ याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और यहाँ पर पदबंध के लिए हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कलेक्शन किया ताकि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है सर्वनाम पदबंध।
अब देखिए सर्वनाम पदबंध को कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल आसान है, आपको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे एग्जाम में आप देखेंगे तुरंत आप क्लिक करेंगे सही पे। चलिए सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए ट्रिक कैसे है, ट्रिक कैसे पहचानेंगे। इसकी ट्रिक है, यदि पदबंध का आखिरी शब्द सर्वनाम है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, यदि पदबंध का आखिरी पद यानी आखिरी शब्द क्या हो, सर्वनाम हो, तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अभी हमने देखा इसके पहले वाले में, जब आखिरी पद संज्ञा हो तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं, जब आखिरी पद सर्वनाम हो तो उसे हम सर्वनाम पद कहते हैं। सर्वनाम में क्या क्या आता है, जैसे मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, जो, आप, अगर ये सब आ जाए तो वह आपका सर्वनाम पद हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे साथ घर कोई नहीं जा रहा है। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है या रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो बिल्कुल आसान है, हमने बताया कि मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, जो, आप। यदि आखिरी में क्या आ जाए, आखिरी में अगर सर्वनाम आ जाए तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, मेरे साथ घर कोई नहीं जा रहा है, तो कोई आ गया, तो कोई यहाँ पर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेखांकित शब्द में, रेखांकित पदबंध में कौन सा पदबंध है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, क्योंकि जब आखिरी पद सर्वनाम हो तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम पदबंध। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, होटल के बाहर खड़ा, ठीक है, होटल के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो यहाँ पर मैं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित पद में मैं लिखा है, तो इसके वजह से यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यदि पदबंध का आखिरी शब्द सर्वनाम है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यदि सर्वनाम में मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, जो, आप आ जाए वह सर्वनाम पद हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कोई आया तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तुम आ गया तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध, मैं आ गया तो यहाँ पर सर्वनाम पद। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, जो पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। देखिए जबरदस्त एग्जाम्पल है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। यानी जो पदबंध संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, यहाँ पर वाले तक अंडरलाइन किया है, तो दे देगा कि रेखांकित शब्द में, यहाँ पर रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कब रहेगा, प्रतिदिन व्यायाम करने पर। ठीक है, अगर यहाँ व्यक्ति तक अंडरलाइन कर देता तो क्या हो जाता है, व्यक्ति तक अगर अंडरलाइन कर देता तो आपका संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन व्यक्ति तक अंडरलाइन नहीं किया है। ये कहाँ तक किया है, केवल वाले तक किया है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। यदि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यानी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, तो इसके वजह से यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा। छोटा सा अंतर है, इसको जरूर समझिएगा। अगर अंडरलाइन व्यक्ति तक कर देगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, और अगर यहाँ वाले तक ही यहाँ पर व्यक्ति को छोड़ देगा यानी संज्ञा को छोड़ देगा तो वह विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण पदबंध कहते हैं। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि अगर प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चलिए अगला है, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता, कपड़े की विशेषता बता रहा है कि सस्ता खरीदा हुआ नहीं चलता। ठीक है, कपड़े की विशेषता बता रहा है कि सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल यहीं तक अंडरलाइन किया है, सस्ता खरीदा हुआ, तो इसके वजह से यह विशेषण पदबंध हो जाए, क्योंकि कपड़े की विशेषता बता रहा है।
अगर यहाँ तक होता, कपड़े तक अंडरलाइन किया रहता, तो यह संज्ञा पदबंध हो जाता। चलिए, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। बिल्कुल आसान है, अब इसको पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पर बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। पेड़ की विशेषता बता रहा है कि बंगले के पीछे लगा हुआ है। अगर पेड़ तक अंडरलाइन किया रहता तो संज्ञा पदबंध हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करा है, लगा तक अंडरलाइन किया है, इसके बाद जो पेड़ गिर गया, यानी ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, यह विशेषण पदबंध है। अगला है प्यास का मारा कौआ घड़े पर बैठ गया। तो प्यास का मारा कौआ घड़े पर बैठ गया। तो कौआ किसका मारा है? कौआ प्यास का मारा है। ठीक है, कौआ किसका मारा है? कौआ प्यास का मारा है। और यहाँ पर कौए की विशेषता बता रहा है कि कौआ प्यासा है। ठीक है, तो कौआ प्यासा है, तो प्यासा का मारा यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी कौए की विशेषता बता रहा है। अगर कौआ तक अंडरलाइन किया रहता तो संज्ञा पदबंध हो जाता। आई बात समझ में? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रियापदबंध। क्रियापदबंध किसे कहते हैं? तो एक से अधिक क्रियापद मिलकर जो क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है। ये आपको थियरी याद रखना है, परिभाषा याद रखना है, क्योंकि परिभाषा डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं वहाँ क्रियापदबंध होता है। इसकी ट्रिक बहुत आसान है और इसको आप चुटकियों में पहचान जाएंगे। करना क्या है, देखिए कह क्या रहा है, क्रियापदबंध वाक्य के अंत में हमेशा होता है। बस इतना ही याद रखना है। क्रियापदबंध वाक्य के अंत में हमेशा होता है। जैसे नाव पानी में डूबती चली गई, पतंग हवा में उड़ती चली गई, वह चलता ही जा रहा है, हमारे विद्यार्थी पढ़कर सो गए। तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं क्रिया सबसे लास्ट में आई हुई है। क्या है? क्रिया सबसे लास्ट में आई है, इसके वजह से यहाँ पर क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए लास्ट है यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको अव्यय भी कहा जाता है। बिल्कुल आसान है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला एक से अधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। ट्रिक क्या है इसकी? क्रिया विशेषण का आखिरी पद अव्यय होता है। क्या होता है भैया? क्रिया विशेषण का आखिरी पद अव्यय होता है। जैसे आ जाएगा तक, दौड़, धीरे, तेज, से, धिक, अगर ये सब आता है तो क्या हो जाता है? अव्यय होते हैं। तो क्रिया विशेषण का आखिरी पद अव्यय हो तो उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे ये कोई कार्य कैसे समाप्त होता है उसके रीति को बताता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे लिख रहा है, पहला एग्जाम्पल है, कमल धीरे धीरे खिलता है, यानी खिलने की विशेषता बता रहा है। कैसे खिल रहा है? धीरे धीरे खिल रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके वजह से यह क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो अगर क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। यानी खिलने की विशेषता बता रहा है। कैसे खिल रहा है? धीरे धीरे खिल रहा है। तो यहाँ पर धीरे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ पूछेगा और रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि धीरे धीरे खिल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला है कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है। तो भाई चलने की विशेषता बता रहा है ना, कैसे चल रहा है? बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यहाँ पर कौन सा पदबंध है? तो भैया हमने बोला था कि अगर लास्ट में अव्यय पद आ जाए, क्रिया विशेषण का आखिरी पद अव्यय हो जाए तो वह क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। यहाँ पर तक आया है ना, तो तक यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस किया। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग कितना इससे सीखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ क्वेश्चन को। और यह देखिए UPSSC वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, UPSSC में तो भैया भर भर के पूछा जाता है पदबंध, और आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ईमानदारी के साथ लाइक करिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तभी आप लाइक करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो और आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करके और कमेंट करके तभी जाइएगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा पदबंध आपको बताना है। हमने कहा था कि यदि
पदबंध का आखिरी शब्द संज्ञा हो तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो भैया घर के, ये तो नहीं हो जाएगा। पेड़ सूख गए, ये भी नहीं होगा। घर के आंगन, ये भी नहीं होगा। घर के आंगन में लगे पेड़, तो आखिरी आखिरी जो वर्ड आया, आखिरी शब्द आया है, ये क्या है? संज्ञा है। भैया पेड़, पेड़ क्या है? संज्ञा है। चलिए बताइए पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? इसी वीडियो में हमने बताया पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में जितना आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा पदबंध क्या होगा? घर के आंगन में लगे पेड़, आखिरी शब्द अगर संज्ञा हो तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। चलिए अगला है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। देखिए एनवीएस टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे टीजीटी में पूछे चाहे पीजीटी में पूछे, कत्तो पूछे, आप फटाफट बता ले जाएंगे। चलिए पुरस्कार पाने वाले छात्रों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध को पहचानिए। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था? यदि आखिरी पद संज्ञा हो जाए तो छात्र क्या है? छात्र संज्ञा है ना, तो आखिरी पद संज्ञा हो जाए तो वह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे अब कत्तो पूछे, एनवीएस टीजीटी पीजीटी यूपी ट्रिपल एससी कहीं पूछे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। पुलिस में पूछे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल एआरओ में देखिए पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित दिए गए भाग में कौन सा पदबंध है? तो देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पदबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमने बताया कि यहाँ पर जब आखिरी शब्द पदबंध का अगर आखिरी शब्द संज्ञा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो दलित यहाँ पर क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी इससे बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, और यहाँ पर अगर जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, एक्सरे टेक्नीशियन, एचजीटीए आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिलेबस अनिवार्य कर दिया, कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को देखते हुए यहाँ पर कंप्यूटर की एक नई ई बुक तैयार की गई है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में, और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही ओरिएंटेड कंटेंट इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हर एक टॉपिक को बिल्कुल सिस्टमेटिक रखा गया है, क्योंकि अगर किसी बुक में सिस्टमेटिक टॉपिक मिल जाए तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर रखा गया है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और महत्वपूर्ण फुल फॉर्म PYQ क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया गया है। अभी तक यहाँ पर 400 लोगों ने इस बुक को परचेज कर लिया है। अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं परचेज किया तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का तरीका जो है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इसी पर आपको 100 रुपये फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करना है आपको इसी नंबर पर, और जैसे ही स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे आपके प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर पर यह ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेड कंटेंट है और ज़बरदस्त है, और एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो इस ई बुक को आज ही परचेज करें। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी स्पेशल, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्द आने वाली बुक है। देखिए कार्य इस पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, और कोशिश है कि 4-5 तारीख तक लॉन्च कर दें। ठीक है, 5 से 10 के बीच। ठीक है, और बहुत ही ओरिएंटेड कंटेंट उसमें रखा गया है, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर। यूपी करंट अफेयर तो इतना बेहतरीन कलेक्शन है कि आप उतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इतना एश्योरिटी दिला रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ में बुक आ रही है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। उसके पहले यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक लेकर आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे करिए और इसमें एक सीट अपनी फिक्स करिए। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। यहाँ पर पदबंध यानी फ्रेज को हमने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया, और इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं इसको आप ढूंढ के सॉल्व कर लीजिए, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त